ज्ञान असली पब्लिक स्कूल में जल्द ही शुरू हो जाएंगी 11वीं की कक्षाएं। सीबीएसई पैटर्न से होती है पढ़ाई। वहां के डायरेक्टर समीर दुबे सर ने बताया कि हमारे बच्चे हमेशा से 10वीं में अच्छा रिजल्ट करते आ रहे हैं, साथ ही वह 11वीं और 12वीं में भी अच्छा रिजल्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बेहतर शिक्षक हैं जो कि बच्चों के भविष्य बनाने में दिन रात एक करते रहते हैं। अब गोड्डा के बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए गोड्डा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिले में ही उनके लिए ज्ञान असली पब्लिक स्कूल सारी सुविधाएं लेकर तैयार है। यहाँ पर जो शिक्षक है वह काफी दिनों से अपने अपने क्षेत्र में कुशलता से पढ़ाते आ रहे हैं, साथ ही वह बच्चों के भविष्य बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। आज जो है ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेस जो है ये पहले से जो है पिछले साल ही जो है से 11th और 12th क्लास चला रहा है। आप अभी देख रहे थे कि 12th का क्लास चल रहा है। अब हम लोग जो है 11th का क्लास अब स्टार्ट करेंगे। तो अभी रिजल्ट सीबीएसई का नहीं आया है, सीबीएसई का रिजल्ट आ जाता है और अभिभावक लोग जो है हम इतना सा एश्योर जरूर करना चाहेंगे कि आप विश्वास कीजिए। 10th तक के अभिभावक को हम पूर्ण विश्वास पहले ही हो चुका है और 11th 12th में भी हम अभिभावक से यही कहेंगे कि आप विश्वास कीजिए। और देखिए आप 6-7 स्टूडेंट हैं और इनके अभिभावक भी फर्स्ट बैच जब पिछले बार स्टार्ट किए थे तो हिचकिचा रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। और आज के डेट में ये जो 6-7 स्टूडेंट देख रहे हैं इनके अभिभावक से पूछेंगे आप कि एडमिशन लेना क्या रहा, तो निश्चित रूप से बच्चे से भी बात कर सकते हैं आप। हम भीड़ जुटाने से हमको अथी नहीं है। 9th में हमारे यहाँ जो है एडमिशन हम नहीं लेते हैं, तो 11th में भी पिछले बार लगभग हम समझते हैं कि 8-10 लड़के का एडमिशन नहीं लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट का एडमिशन लें उसका जो है ये नहीं कि 6 स्टूडेंट आया हमारा कैसे चल रहा है, 6 स्टूडेंट का क्लास चलेगा ऑफ ऑन होगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। 6-7 स्टूडेंट भी आया, एक साल तो पढ़ लिया, दूसरे साल भी। और सबसे बड़ी बात है कि गोड्डा में जो सबसे हम कह सकते हैं बेस्ट टीचर को यहाँ पर जो है बेस्ट टीचर के द्वारा सेवा दिया जा रहा है। सेवा उनसे हम पढ़वा नहीं सकते हैं, सेवा की भावना से केवल ज्ञानस्थली में पढ़ा रहे हैं, सेवा की भावना से। चूंकि 10th का रिजल्ट देखकर सब लोगों को लगता है कि यहाँ का बच्चा जो है बहुत ही अनुशासित है, इस वजह से ज्ञानस्थली में हम एक सेवा देकर देखें। अब बरजेश सर मान लीजिए कि हमारे यहाँ फिजिक्स का क्लास ले रहे हैं, संजय सर केमिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, रवि सर जो है बायोलॉजी का क्लास ले रहे हैं और आरझा सर जो है एनसीईआरटी का एक प्रैक्टिकल बुक बायोलॉजी का है एनसीईआरटी का, जिनको झारखंड में से एक व्यक्ति है जो एनसीईआरटी बुक आपके सामने में यहाँ एनसीईआरटी बुक आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो है एक आदमी ऐसे है जिनका जो है जो सेवा यहाँ दे रहे हैं केवल बच्चे को पढ़ाने के लिए। उनका कोई इच्छा नहीं है, केवल बच्चे को पढ़ाने का उनका उल्लास है कि उत्साह है कि अच्छे बच्चे को पढ़ा के अच्छे बच्चे को पढ़ा के अच्छे जगह पर पहुंचाने का। ये भावना जब शिक्षकों के यहाँ पर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे का एकदम हम कह सकते हैं तीनों सर का हम बहुत ऋणी है जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं केवल कि बच्चे को ज्ञानस्थली में ज्ञानस्थली के बच्चे को पढ़ाने के लिए। नहीं तो इन सब शिक्षकों को हम रख नहीं सकते, रखने का कैपेसिटी ज्ञानस्थली स्कूल को नहीं है। केवल सेवा की भावना से आते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं जो इस समय में मिलता है। मतलब आपका स्कूल चूंकि उनको करना रहता है, सरकारी कॉलेज करना रहता है, उसके बाद आके जो है बच्चे के पीछे लग कर इतना अच्छा आप क्लास में भी देख रहे होंगे कि क्लास सर ले रहे थे तो बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर जो है जवाब दे रहे थे। यही चीज़ आज जो है पहला जो बच्चा था यहाँ पर वो तन्नी के गार्जियन विश्वास किए थे, पहला जो स्टूडेंट था। उसके बाद जो है हम कहें कि एक भी बच्चा रहेगा तो क्लास चलाएंगे, सर आपने विश्वास दिखाया है तो हम क्लास चलाएंगे। और उसके बाद जो है 7 स्टूडेंट लगभग हो गया और साल भर अभी ये नहीं कह सकता है कि एक दिन क्लास होता है एक दिन नहीं होता है, एक दिन ऐसे होता है, ये कभी भी नहीं हुआ। पहले भी जो बायोलॉजी पढ़ाते थे वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, एक और टीचर थे बायोलॉजी के जिनका मेडिकल में हो गया। तो इस तरह अच्छे शिक्षकों को ला के यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से गोड्डा के अभिभावकों को कहेंगे कि आप विश्वास दिखाइए। और विश्वास तो मान लीजिए इस साल की हम बात कर रहे हैं, अगले साल हम रिजल्ट देकर 12th का दिखा देंगे। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट बेहतर होगा, ये हम जरूर गारंटी के साथ कहते हैं एकदम 100% कि जिस तरह 10th का रिजल्ट गोड्डा में हम देते आए हैं आज तक जो है संथाल पढ़ना में
10th के रिजल्ट में हम दावे के साथ कहते हैं 1-2 स्कूल छोड़कर रामकृष्ण मिशन और एकाक स्कूल यदि कोई हो तो उसके अलावा संथालपना में कोचिंग क्लास से हमारे जैसा रिजल्ट अभी तक कोई नहीं दे रहा। सर कितने शिक्षक हैं अभी आपके? देखिए सभी हैं, मैथ सर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, प्रिंसिपल सर हैं, मैथ हमारे यहाँ लेते हैं, इंग्लिश के जो है टीचर रफसन सर यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जो हमारे यहाँ ही शिक्षक है। रफसन सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ गोपाल सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स ब्रजेश सर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री संजय सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी आर झा सर पढ़ा रहे हैं और एक और बायोलॉजी के शिक्षक हैं मनोवर सर हैं। उसके बाद एक और बायोलॉजी के शिक्षक हैं वो भी दीपक सर, वो भी सेवा देते हैं। तो इस तरह करके जो है हम लोग जो है एक टीम वर्क मतलब कहिए, हम तो कहे कि 3 शिक्षकों को हम अभी भी बोल रहे हैं, केवल सेवा बच्चे का जो है पढ़ाने का जुनून है, इस जुनून को पूरा करने के लिए केवल वो आते हैं और अपने सेवा की भावना से बच्चे को पढ़ाते हैं। समय सारणी में सर कुछ बदलाव किया गया है उन लोगों के लिए, अलग से बढ़ाया गया या फिर वो अन्य संस्थानों की तरह ही पढ़ाया जा रहा है? नहीं, समय सारणी हमारा यहाँ पर जो अभी चल रहा है वो 10 बजे से हम लेते हैं, 10 बजे से क्लास कराते हैं और बच्चे का कोचिंग है सहूलियत के अनुसार से बच्चे को हम लोग अपने टाइम। कौन से पैटर्न से पढ़ाई जा रही है? CBSE पैटर्न है, NCERT बुक को हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें ये भी हम कहेंगे कि झारखंड बोर्ड का बच्चा हो यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे तो बेहतर है, हिंदी मीडियम में भी पढ़ना चाहे। इस बार सोचे हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम, अभी तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई अभी तक हो रहा है। यदि बच्चे आएंगे, विश्वास अभी यदि अभिभावक हिंदी मीडियम में भी करेंगे तो हम बेहतर देने का प्रयास करेंगे, हम यही कर सकते हैं। धन्यवाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर स्कूल में पहुँचकर? जिस सोच से मैं यहाँ आया, सचमुच में ज्ञान की यह स्थली मिली हमको और अपने आप को सौभाग्यशाली हम मानते हैं कि यहाँ के बच्चे को अब इस ढलते उम्र में अगर कुछ बच्चे को दे पाया तो अपने आप को धन्य मानूंगा कि हमारे गाइडेंस में जिस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, NCERT के वर्कआउट प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावे CBSE के सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ नीट के प्रॉब्लम हैं, कुछ IIT लेवल के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों को एक वाइड स्पेक्ट्रम मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमको जो अपना विश्वास है और इतने लंबे करियर का कि आगे चल कर के यह संस्थान गार्जियन के उस मिथ को जरूर तोड़ने में कामयाब हो जाएगा कि अगर आपको अच्छा करना है तो आपको गोड्डा से बाहर निकलना होगा। इस मिथ को तोड़ना है और कम से कम संसाधनों में भी हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक गाइड कर सके, उनके कैरियर तक, उनके मुकाम तक हम उनको पहुंचा सकें। यही हमारी तमन्ना है, यही हम अपने इस स्कूल के डायरेक्टर श्री समीर दुबे जी में भी देखते हैं। इसीलिए अपने आप को यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप एक यंग टीचर हैं और बच्चे भी आपके पास आते होंगे जो कि बहुत ही कम उम्र के रहते हैं। कैसे देखते हैं, कैसे उनको आप चाहते हैं कि वो जुड़ाव कर सकें 11वीं और 12वीं में? अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि जब हम और आप किसी शैक्षणिक संस्थान में अपने बच्चों को डालते हैं तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर गौर करते हैं, जैसे कि वहाँ पर उपलब्ध शिक्षक। तो मैं अपने शैक्षणिक संस्थान ज्ञानस्थली के बारे में बता दूं। इस विद्यालय में आपको एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों का ग्रेट मिक्सचर मिलेगा। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना एक्सपीरियंस हमारे ब्रजेश मिश्रा सर को है उतना शायद गोड्डा में आपको किन्हीं और टीचर में मिले। उसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारे विद्यालय में संजय सर सेवा दे रहे हैं, क्योंकि खुद एक ड्यू के प्रोडक्ट हैं और उनमें वो काबिलियत है कि बच्चों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो आर झा सर पढ़ा रहे हैं। उनके बारे में पहले भी आप लोगों को जैसे बताया गया कि वो ऐसे टीचर में से हैं जिन्होंने NCERT बुक लिखने में भी मदद किया है।
तो आप समझ सकते हैं अगर बच्चे हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो अगर इस प्रकार का क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही अपने इच्छुक मंजिल पर पहुंचेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से मैं अभिभावकों से ज़रूर अनुरोध करूंगा कि आप हमारे विद्यालय से जुड़े, हमारे शैक्षणिक संस्थान से जुड़े। हम आपके बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, बच्चों से मेहनत कराएंगे और उनके मंजिल तक पहुँचाएंगे। एक साल से पढ़ रहे हैं ज्ञानस्थली में, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा पढ़ाई हो रहा है। सबसे अच्छा कौन सा पढ़ा रहे हैं? सबसे अच्छा अभी सब टीचर ही बेस्ट है, लेकिन सबसे अच्छा हमको बर्जेस सर का पढ़ाई लगता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स। आगे क्या कुछ बनने का इरादा है? आगे नीट का एग्ज़ाम देना है, उसका भी तैयारी होता है। यहाँ पे सब क्वेश्चन वगैरह सब प्रैक्टिस होता है। गुड्डा में सब हो जा रहा है तैयारी? हाँ, हो जा रहा है। बाकी फिर क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन का भी सहारा लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। क्या नाम है आपका? निशा लग्नी, कहाँ से आते हैं? पुष्पांजलि के पास से आती है। कैसा लग रहा है यहाँ पढ़कर? कैसा होता है पढ़ाई? यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अन्य अपने दोस्तों से जब अपना देखते हैं तो कैसा लगता है? मतलब जो और साथी आपके साथ 10th दे करके अभी इस टर्म में आए होंगे, उनसे जब अपना तुलना करते हैं तो कैसा लगता है अभी इस स्कूल के माध्यम से? यहाँ पर का जो पढ़ाई है वहाँ वो बहुत ही अच्छा रहता है। बाहर का उतना कुछ खास नोट्स भी नहीं रहता है जितना खास यहाँ का रहता है। अच्छा नोट्स रहता है, वहाँ का उतना हमको पसंद नहीं आता है जितना यहाँ का अच्छा मतलब पढ़ाई होता है। कितने घंटे यहाँ पर आप पढ़ते हैं? 4-5 घंटे। सर क्या एक क्लास में कितना समय देते हैं? एक क्लास में 1 घंटा का टाइम रहता है। क्या ज्ञानस्थली में ठीक पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? यस सर, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कितने दिन से पढ़ रहे हैं? अब मुझे यहाँ 1 साल हो गया लगभग। 11th में ही आए थे यहाँ पर। तो आपके दोस्त लोग जो बाहर पढ़ने गए हैं, क्या लगता है कि उनका पढ़ाई और आप में कुछ अंतर है? हाँ, अंतर तो बहुत है सर, अंतर तो बहुत है। उनको मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता है। यहाँ हम लोग को पूरा प्रॉपर नोट्स और समझाते भी अच्छे से हैं। बाहर पढ़ने जाते हैं लोग, वो तो कुछ अच्छा सोच के जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, आप ही को समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब पूछते हैं तो बता नहीं पाते हैं वो सब। यहाँ मतलब कि बर्जेस सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, बर्जे सर और रवि सर बेस्ट पढ़ाते हैं। आगे क्या बनना है? आगे नीट का तैयारी कर रहे हैं। नीट का तैयारी क्या लगता है हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, हो जाएगा।